अपने चाइल्ड के लिए सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान लेकर। इससे आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये प्लान आपके चाइल्ड के लिए एक सेविंग्स फंड क्रिएट करता है और उसे लाइफ इंश्योरेंस कवर से भी प्रोटेक्ट करता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान में लाइफ इंश्योर्ड चाइल्ड नहीं बल्कि पेरेंट होता है जो इस चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान को परचेज करता है। और वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट लेकर चाइल्ड प्लान को और बेहतर बनाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने और अपनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और सही प्लान की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी तो उन्हें ज़रूर देखें। धन्यवाद। आज का वीडियो गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान पर है और ये चाइल्ड के लिए लिया जा सकता है। चाइल्ड प्लान पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो चाइल्ड प्लान पर है वो FG सुप्रीम का है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसे ज़रूर चेक करें। तो चलिए गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के की फीचर्स से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज प्लान ऑप्शन। प्लान ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गारंटीड एडिशंस एट 5% ऑफ गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट। तो यहाँ आपको गारंटीड एडिशंस मिलते हैं जो कि 5% होता है आपके गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट का। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी टू कवर योर स्पाउस इन सेम पॉलिसी अंडर होल लाइफ इनकम ऑप्शन। क्योंकि हम चाइल्ड प्लान कवर कर रहे हैं तो ये फीचर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ पॉलिसी टर्म विद लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट लाइफ कवर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। तो आपका लाइफ कवर जो है वो पॉलिसी टर्म तक चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर्स। तो इसमें राइडर्स भी हैं एंड बिकॉज हम ये चाइल्ड प्लान कंसिडर कर रहे हैं तो ये राइडर्स लेने से इसमें आपको वेवर ऑफ प्रीमियम भी मिलता है। नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। तो चलिए अभी कैलकुलेट प्रीमियम पे जाते हैं। यहाँ देखिए प्लान ऑप्शन है जैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 4 प्लान ऑप्शंस मिल रहे हैं। फर्स्ट है एंडाउमेंट, नेक्स्ट इज रेगुलर इनकम एंड देन होल लाइफ इनकम सिंगल लाइफ एंड होल लाइफ इनकम जॉइंट लाइफ। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये मैं चाइल्ड प्लान कवर कर रही हूँ, जो लास्ट के 2 ऑप्शंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं हैं। तो हमें सिर्फ एंडाउमेंट और रेगुलर इनकम प्लान को चेक करना है फॉर चाइल्ड। तो चलिए हम पहला प्लान चेक करते हैं विच इज़ एंडाउमेंट और आगे जाते हैं। तो यहाँ देखिए जो एज है वो 0 से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज जा रहा है, बट हमें सिर्फ चाइल्ड के लिए देखना है। तो यहाँ जो 0 दिया है वो एक्चुअली 30 डेज से शुरू होता है। तो मान लीजिए अभी हमें एक 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए पॉलिसी चेक करनी है। तो हम 3 सिलेक्ट करते हैं एंड जेंडर फीमेल और हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो 50,000 दिया है। तो अगर हम उसको कम करते हैं तो मान लीजिए हम 20,000 करते हैं और आगे जाते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए लिखा है कि मिनिमम प्रीमियम रिक्वायर्ड इज 24,000। तो मिनिमम आपको 24,000 प्रीमियम से ही शुरू करना होगा। तो उससे लेस ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मान लीजिए अभी हम इसको 50,000 करते हैं और आगे जाते हैं। अब यहाँ देखिए प्लान डिटेल्स जो है वो एंडाउमेंट है, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिमिटेड पे ही है एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक है। जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म पर डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 है तो पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स से शुरू होकर 30 ईयर्स तक जाता है। 30 ईयर्स इज मैक्सिमम। और अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म बदलते हैं तो पॉलिसी टर्म भी बदल जाती है। तो मान लीजिए हम प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर अ चाइल्ड 3 ईयर्स ओल्ड अगर मिनिमम रखते हैं और पॉलिसी टर्म जो है वो भी मिनिमम रखते हैं और आगे जाते हैं तो देखें क्या होता है। यहाँ पर देखिए मिनिमम मैच्योरिटी एज इज 18 ईयर्स। तो हमें प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म इस तरह से चूज करनी है कि मिनिमम एज ऑफ द चाइल्ड जब उसको ये बेनिफिट इस प्लान के शुरू हो तो वो 18 ईयर्स का हो। तो अब हम प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो मैक्सिमम करेंगे 12 ईयर्स। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म जो है वो 17 से शुरू होती है। तो ये पॉलिसी टर्म हम 17 रखेंगे। सो देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज चाइल्ड 3 ईयर्स ओल्ड है एंड 17 इज अ पॉलिसी टर्म। तो वो 20 ईयर्स की चाइल्ड हो जाएगी जब उसको इस प्लान का बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज फाइन बिकॉज मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए बेस पैकेज है लेकिन हमें चाइल्ड पैकेज लेना है। मेक योर ओन भी आप ले सकते हैं। तो चाइल्ड पैकेज में प्रपोजर एज यहाँ दी है उसे हमें चेंज करना है। लेट्स से द पेरेंट इज 35 ईयर्स ओल्ड फॉर अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड।
तो 3 साल के बच्चे के लिए 35 साल का पेरेंट हम लेते हैं एंड जेंडर मेल। अब इसमें चाइल्ड पैकेज में हम आगे जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो बेसिक सम एश्योर्ड है, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट इज़ 50,000 तो उसका एक सर्टन परसेंटेज जो होता है वो सम एश्योर्ड होता है। तो यहाँ पर वो सम एश्योर्ड है 11,37,500 ऑफ द एनुअल प्रीमियम, वो 22 टाइम्स से भी ज़्यादा है। यहाँ प्रीमियम पेमेंट टर्म दी है 12, पॉलिसी टर्म 17, नीचे टर्म बूस्टर दिया है और उसका जो सम एश्योर्ड है वो 50,000 है और उसका प्रीमियम अमाउंट बनता है 64। और यहाँ आपको वेवर ऑफ प्रीमियम भी मिलता है कि अगर बाय चांस पेरेंट को कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो 394 रुपीज़ देकर ये वेवर ऑफ प्रीमियम लिया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है वो भी 50,000 है और यहाँ जो वेवर ऑफ प्रीमियम अमाउंट है वो 66 रुपीज़ है। तो ये देखकर अगर पेरेंट को कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है जिसमें बॉडी के 2 पार्ट्स डिसेबल हो जाते हैं एक्सीडेंट के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो ये फैमिली को अमाउंट भी मिल जाता है 50,000 का, प्लस आगे के प्रीमियम्स भी नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज क्रिटिकेयर प्लस। इसमें भी जो वेवर ऑफ प्रीमियम अमाउंट है वो 603 रुपीज़ देकर एक सम एश्योर्ड ऑफ 50,000 भी पेरेंट को मिल जाता है अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, और साथ में आगे के प्रीमियम्स भी नहीं देने पड़ते। तो यहाँ टोटल राइडर प्रीमियम जो है वो बनता है 1,127 और टोटल प्रीमियम जिसमें बेस प्लस राइडर दोनों आ जाते हैं वो है 51,127। अब आगे जाते हैं। इसमें देखिए एनुअलाइज प्रीमियम फॉर अ 3 ईयर ओल्ड फीमेल जो हमने चूज़ किया था वो था 50,000। तो टोटल हमने 12 साल पे करना है तो उसका अमाउंट बनता है 6 लाख। यहाँ नीचे अक्रूड गारंटीड एडिशंस दिए हैं जो है 5,25,045 एंड देयर इज अ गारंटीड मेच्योरिटी बेनिफिट जो है 6,17,700 और दोनों का ये मिलाकर A प्लस B टोटल मेच्योरिटी बेनिफिट बनता है 11,42,745 और ये अमाउंट पॉलिसी टर्म 17 ईयर्स का है। जैसे ही पॉलिसी टर्म खत्म होती है तो ये अमाउंट आपको एज लमसम मिल जाएगा। एक और चीज़ पीछे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो राइडर्स हैं जिसमें आपको वेवर ऑफ प्रीमियम मिला है वो हमेशा प्रीमियम पेमेंट टर्म तक ही होता है, क्योंकि बेसिकली प्रीमियम्स के ऊपर आपको ये वेवर मिल रहा है। तो इसमें पॉलिसी टर्म जो है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म तक होगा। जैसे कि पीपीटी टर्म बूस्टर के लिए 12 है तो पॉलिसी टर्म भी 12 है। सिमिलरली दूसरे राइडर्स के लिए भी पीपीटी 12 है तो पॉलिसी टर्म 12 है। अब हम पीछे जाकर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, वो है रेगुलर इनकम। अब आगे जाते हैं। अब इसमें देखिए जो एज है वो 5 इयर्स से शुरू होती है। तो पहले वाले में हमने देखा था तो 30 डेज से शुरू होती थी, लेकिन इसमें 5 इयर्स ऑफ चाइल्ड से शुरू होती है। तो हम मिनिमम एज के साथ जाएंगे विच इज़ 5 इयर्स एंड जेंडर अगेन हम फीमेल चूज करेंगे और आगे जाते हैं। यहाँ भी एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 दिया है, ये भी 24,000 मिनिमम होना ही चाहिए। तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए मिनिमम प्रीमियम रिक्वायर्ड इज 24,000। ओके, तो अब हम इसको भी 50,000 करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ देखिए प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो है यहाँ पर भी लिमिटेड पे है। प्लान डिटेल्स रेगुलर इनकम हमने चूज किया है। यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म फिक्स्ड हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो आप चूज कर सकते हैं उसमें से। अगर प्रीमियम पेमेंट 6 है तो पॉलिसी टर्म 7 इयर्स ही होगा। सिमिलरली प्रीमियम पेमेंट 7 में पॉलिसी टर्म 8 होगा। प्रीमियम पेमेंट 8 में 9 है, 9 में 10 इयर्स है पॉलिसी टर्म, और पीपीटी 10 में 11 इयर्स है एंड पीपीटी 12 में पॉलिसी टर्म 13 इयर्स है। तो इन सब में 1 ईयर का डेफरमेंट पीरियड है। तो अब मान लीजिए बिकॉज चाइल्ड अभी छोटा है तो हम मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ जाएंगे और पॉलिसी टर्म भी उसका मैक्सिमम होगा विच इज पीपीटी 12 एंड पीपीटी 13। हम इसके साथ जाते हैं। यहाँ पर फिर हम चाइल्ड पैकेज प्रपोजर एज है, हम इसको चेंज करके 35 ईयर्स ऑफ एज लेंगे फॉर जेंडर मेल और चाइल्ड पैकेज को चेक करते हैं। यहाँ भी प्रीमियम हमारा 50,000 है। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारी 12 इयर्स की है एंड पॉलिसी टर्म 13 इयर्स है और जो सम एश्योर्ड है वो 11,12,500 है। यहाँ पर भी सम एश्योर्ड जो है वो 22 टाइम्स से ज़्यादा है और नीचे टर्म बूस्टर दिया है जिसका 50,000 सम एश्योर्ड है और उसका प्रीमियम अमाउंट 61 है। एंड वेवर ऑफ प्रीमियम अगर आपको चाहिए इसमें तो उसका 394 देकर ये वेवर ऑफ प्रीमियम फॉर टर्म बूस्टर लिया जा सकता है, जिसमें अगर पेरेंट को टर्मिनल इलनेस होती है तो आगे के प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। इसमें भी सम एश्योर्ड 50,000 का है।
एंड वेवर ऑफ प्रीमियम अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए 66 रुपीज देना है। एंड फिर अगर कुछ पेरेंट को होता है डिसेबिलिटी तो आगे के प्रीमियम्स जो हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकेयर प्लस, इसमें भी सम एश्योर्ड 50,000 है और वेवर ऑफ प्रीमियम है 603 रुपीज देकर ये प्रीमियम्स वेव ऑफ किए जा सकते हैं अगर बाय चांस पेरेंट को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो। सो टोटल राइडर प्रीमियम्स जो हैं 1124 हैं। ये सारे राइडर्स एंडाउमेंट प्लान में भी सेम थे और यहाँ टोटल प्रीमियम बेस प्लस राइडर दिया है विच इज 51,124 विच इज ऑल्सो सेम एज पर दी एंडाउमेंट प्लान। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 दिया है फॉर अ फीमेल चाइल्ड 5 years old, बिकॉज ये 5 मिनिमम एज है जिससे ये प्लान शुरू होती है रेगुलर इनकम वाली। तो इसमें टोटल एनुअलाइज प्रीमियम जो आप 12 साल पे करते हैं वो है 6 lakhs एंड देयर इज 1 डेफरमेंट ईयर होता है बीच में, मीन्स 1 साल आपको रुकना है विच इज कॉल्ड डेफरमेंट पीरियड। एंड 14th ईयर से एक गारंटीड एनुअल इनकम मिलनी शुरू हो जाती है विच इज 1,10,250। जितना आप हर साल पे कर रहे थे 50,000 उससे मोर देन डबल अमाउंट आपको हर साल मिलना शुरू हो जाता है। और आपने 12 साल पे किया, ये इनकम भी आपको अगले 12 साल, 1 साल बीच में डेफरमेंट पीरियड छोड़कर आपको अगले 12 साल तक मिलती रहेगी फॉर योर चाइल्ड और ये गारंटीड है। सो टोटल गारंटीड इनकम ये जो 12 साल मिल रही है उसका टोटल बनता है 13,23,000। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए सम एश्योर्ड दिया है, प्रीमियम अमाउंट दिया है एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म इज 12 एंड पॉलिसी टर्म 13। मतलब 13 साल तक अगर पेरेंट को कुछ भी हो जाता है तो ये सम एश्योर्ड ऑफ 11,12,500 ये अमाउंट इमीडिएटली फैमिली को दे दिया जाता है फॉर द चाइल्ड। एंड इसमें टोटल राइडर प्रीमियम्स दिए हैं 1,124। टोटल एनुअल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस इज 51,124 जिसमें राइडर प्रीमियम एडेड है ऑलरेडी। एंड फर्स्ट ईयर से जीएसटी के साथ 53,425 होता है एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स विद जीएसटी it will be 52,274 and sum assured on death at policy inception is 11,12,500। टोटल गारंटीड इनकम जो हर साल एनुअली आपको मिलती है फॉर योर चाइल्ड टोटल उसका बनता है 13,23,000। तो फ्रेंड्स इस चाइल्ड प्लान में गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है एंडाउमेंट जिसमें आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चूज करते हैं फ्रॉम 5 to 12 years उसमें जो पॉलिसी टर्म है मिनिमम 5 years ऐड होकर शुरू होती है एंड इट गोज अप टू 30 years। तो इसमें जितना भी आप पॉलिसी टर्म चूज करते हैं उसके एंड पर एंडाउमेंट प्लान में आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। वेराज इन रेगुलर इनकम जो भी आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसमें एक डेफरमेंट ईयर ऐड करके उसके नेक्स्ट ईयर से आपको एनुअल इनकम मिलनी शुरू हो जाती है और वो एनुअल इनकम जितना भी आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज किया है उतने ही साल आगे 1 साल रुक कर आपको वो एनुअल इनकम मिलती रहती है। तो ये दोनों ही प्लान वेरिएंट्स बेहतरीन हैं। इसमें आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ये इनकम चाहेंगे अपने बच्चे के लिए। आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप रेगुलर इनकम प्लान के साथ जा सकते हैं। आप अगर लमसम अमाउंट चाहते हैं, कुछ सालों के बाद इकट्ठा पैसा चाहते हैं तो आप एंडोमेंट प्लान के साथ जा सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं और क्योंकि ये दोनों ही गारंटीड हैं तो आपको ये एक सिक्योरिटी रहेगी, एक रिलीफ रहेगा कि आपका चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होता है उसके लिए आपने ये ऑलरेडी एक सेविंग्स फंड क्रिएट कर दिया है तो उसकी ज़रूरतें आप इजीली इसके थ्रू पूरा कर सकेंगे। तो चाइल्ड प्लान लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें आपका सबसे पहला फ़ायदा है कि आपके अंदर एक सेविंग डिसिप्लिन आता है क्योंकि आप ये पैसा स्पेसिफिकली चाइल्ड के फ्यूचर नीड्स के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। एंड दूसरा है कि आपको इसमें गारंटीड इनकम मिलती है, फिक्स्ड अमाउंट मिलता है एज लमसम। नेक्स्ट बेनिफिट है कि पूरे पॉलिसी टर्म तक एक सम अश्योर्ड होता है कि कुछ भी अगर पेरेंट को हो जाता है तो वो चाइल्ड को, फैमिली को अमाउंट मिल जाएगा चाइल्ड की आगे की फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है कि आपको इसमें राइडर्स मिलते हैं जिसमें आप वेवर ऑफ प्रीमियम ऑप्शन ले सकते हैं। तो उससे अगर कुछ भी पेरेंट को डिसेबिलिटी या टर्मिनल इलनेस या क्रिटिकल इलनेस होती है, न केवल एक सम अश्योर्ड मिल जाता है बल्कि आगे के जो प्रीमियम्स हैं
वो भी वेव ऑफ हो जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि जितना ज़्यादा आपका लंबा पॉलिसी टर्म रहेगा उतना ज़्यादा आप पैसा अपने बच्चे के लिए अक्यूमुलेट कर सकेंगे फॉर एजुकेशन, फॉर मैरिज। नेक्स्ट इज़ कि आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रीमियम्स पर टैक्स की छूट होती है अंडर सेक्शन 80C, और जो भी आपको इनकम मिलती है एज लमसम या रेगुलर इनकम वो सब भी टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि एनुअल प्रीमियम जो है वो अप टू 5 लाख होंगे एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये डेफिनेटली आपकी इनकम टैक्स फ्री होगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये चाइल्ड प्लान नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लें। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और मैं आपको इस प्लान को और ज़्यादा समझने में और लेने में मदद कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।